तो शुरू करें आज का क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सीरीज 3 का मारक क्षमता क्या है? सतह से सतह पे मार करने वाली पृथ्वी एक मिसाइल है। पूछा क्या जाता है कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है। ठीक है, तो भारत का प्रथम मिसाइल की बात करें तो सर प्रथम मिसाइल पृथ्वी था। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 150 किलोमीटर की दूरी पे ये मार करता था। उसके बाद सेकंड जो आया इसका सीरीज वो 250 किलोमीटर, उसके बाद थर्ड तो 350 किलोमीटर। तो याद करने का तरीका देखिएगा, प्रथम है तो यानी कि 100 से समथिंग ऊपर, दूसरा है तो 200 से ऊपर, तीसरा है तो 300 से ऊपर। तो इस तरह से याद रखिएगा कि पृथ्वी की मारक क्षमता है। पहला में लिक्विड फ्यूल भरा गया था, सेकंड में हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, इसमें यूज होता था लिक्विड, लेकिन फोर्थ में सॉलिड फ्यूल यूज होता है। सॉलिड फ्यूल आप कह सकते हैं कि जैसे गैसियस फ्यूल होता है उसको सॉलिडिफाइड कर देता है, तो कम आयतन में ज़्यादा फ्यूल आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूरी क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है तीसरे जनरेशन में। अब तो बहुत तरह के इसमें आ गए हैं सीरीज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह के सीरीज आ गए हैं, और ये आपके सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से है, ये आपके इस तरह से मिसाइल सतह से छोड़ी जाती है और सतह पे ही मार करती है। भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी ही था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? तो जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, आपको भी पता है कि जितने भी इस तरह के आक्रांता थे, हबीबगंज एक आक्रांता थे, मतलब कि विदेशी आक्रमणकारी थे। उनके जो नाम पे जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, हबीबगंज स्टेशन का। जो भोपाल मेट्रो है उसका परिवर्तित नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है राजा भोज, अटल बिहारी वाजपेयी, जनक मेट्रो, वंदे मातरम मेट्रो। तो इसका जो परिवर्तित नाम है भोपाल मेट्रो का वो राजा भोज मेट्रो नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सप्रेसवे क्या होता है कि एक प्रकार का हाईवे ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होते हैं कि इसका जो चौड़ाई है वो तकरीबन काफ़ी हो जाता है, 6 लेन के तकरीबन इसका चौड़ाई है, प्लस इसके जो बाउंड्री है वो कवर्ड होते हैं, यानी कि आप इधर उधर से इसमें गाड़ी नहीं चढ़ा सकते हैं। होता ना कि कोई गांव का रोड है उसको भी जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि इसमें गाड़ियां की काफ़ी स्पीड होती है, जिसकी वजह से इसके जो रोड के दोनों साइड है वो बैरिकेटिंग आप कह सकते हैं कर दिए जाते हैं, जिससे कि इधर उधर से गाड़ियां इस पे ना आए, और इसमें काफ़ी स्पीड में चलते हैं, और इस पे प्लेन भी उतारे जाते हैं, फाइटर जेट हो वगैरह ये सब इसी पे उतारे जा सकते हैं। ठीक है, युद्ध के समय अगर ज़रूरत पड़ी तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ पे है? ये यूपी में है और इसका नाम अटल पथ रखा गया है। साबरमती जो घाट है उसका परिवर्तित नाम क्या है? यानी कि साबरमती घाट जो गुजरात में है उसका परिवर्तित नाम है अटल घाट। ठीक है, देवघर हवाई अड्डे का भी परिवर्तित नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे? देवघर, जो कि आपको पता है कि झारखंड में है। यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है जहाँ पे हम लोग सावन में पानी चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, माधुरी किस राज्य की लोक नृत्य है? माधुरी इस तरह से याद रखेंगे, मधुर जब कोई संगीत बजता है या मधुर कोई मतलब आप कह सकते हैं सुगंध आती है, तो हमारी आँख एकदम से तृप्त होकर बंद हो जाती है ना। कई बार आप सुनते होंगे अच्छे अच्छे मधुर गाने, तो आप आंख बंद करके आराम से आनंद उठाते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि आंख जब बंद करेंगे तो अंधा हो जाएंगे। तो माधुरी जो नृत्य है वो कहाँ की है? वो आंध्र प्रदेश की है। अब देखिए, आपको मैं याद कराता हूँ 2016 में जो महत्वपूर्ण योजनाएं मोदी सरकार की, या आप कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की रही, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत बार दे दिए जाते हैं कि ये योजना कब लागू किया गया या कब अस्तित्व में आया। तो जो फेमस है उसी को अपन याद करते हैं, 2016 वाला। ठीक है, 2014 का और 2015 का मैंने आपको याद करवा दिया है, 2016 का अपन योजना याद करते हैं। देखिए 16 में 6 आ रहा है, यानी कि छक्का मारने की बात की जा रही है। ठीक है, 16 में 6 आ रहा है, तो छक्का कब मारेगा? पहले नहा धो के आएगा, गंगा में नहा धो के आएगा, एकदम से अच्छे से खाना वाना खाएगा और उसके बाद छक्का मारेगा, तो उसका उदय ग्राम से होके चला जाएगा शहर में, यानी कि भारत का उदय हो रहा है। उदय मतलब कि प्रसिद्धि। ठीक है, गांव में बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं और प्रसिद्धि हासिल करके देश लेवल पे मतलब कि अपनी उपलब्धियां हासिल करते हैं। तो ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ वो आप समझिएगा कि छक्का मारने के लिए सबसे पहले क्या करेगा,
गंगा पे जाएगा, नमामि गंगे योजना। इसका जो इसमें क्या है, गंगा क्लीन, अच्छा पहले ये समझा देते हैं, ट्रिक समझा देते हैं। गंगा में जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेतु, सेतु मतलब पुल, सेतु भारतम योजना, पुल पे चढ़ेगा, गंगा में जाएगा, उसके बाद पुल पे चढ़ेगा और उसमें छलांग लगा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि छलांग लगा के नहा के आएगा, उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी पे खाना उसकी मम्मी बनाएंगे, खाएगा। उसके बाद ये खाएगा, उसके बाद स्टैंड करेगा, छक्का मारने के लिए स्टैंड लेगा, यानी कि ओपनिंग या जो भी है स्टैंड करेगा विकेट के सामने। उसके बाद स्टार्ट करेगा छक्का मारना। जब स्टार्ट करेगा छक्का मारना तो उसका जो उदय है वो हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे उसका उदय हो जाएगा, यानी कि भारत लेवल पे उसका उदय हो जाएगा, यानी कि उसके बारे में सब लोग जानने लगेंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा कि पहले गंगा में गया, सेतु पे चढ़ के कूद गया, उसके बाद नहा के आया तो एलपीजी पे खाना उना बन रहा था, खाया, उसके बाद बैट लेके स्टैंड किया, उसके बाद स्टार्ट किया मारना छक्का, तो उसका नाम पूरा उदय हो गया। तो इस तरह से याद रखिएगा। कहने का मतलब नमामि गंगे, गंगा क्लीन के लिए योजना है। उसके बाद गया कहाँ पे, सेतु पे, यानी कि सेतु भारतम योजना, क्रॉसिंग जो बनता है, रेलवे क्रॉसिंग होता है उसको हटाना है, यानी कि ओवर ब्रिज में कन्वर्ट कर देना है, या अंडरग्राउंड से उसको जो होता है ना क्रॉसिंग, उसको ले जाना है। यानी कि रेल के आने के समय बहुत सारे जो गाड़ी है वो रुके रहते हैं, जिससे कि काफ़ी पेट्रोल या आप कह सकते हैं डीजल की खपत होती है, उसी को रोकने के लिए ये वाला योजना बनाई गई है, सेतु भारतम योजना। फिर सेतु के बाद आया कहाँ पे, खाना खाने के लिए उज्ज्वला प्लान के तहत, ठीक है, यानी कि एलपीजी बीपीएल को सब्सिडी पे मिलेगा, ठीक है, एलपीजी बीपीएल एट सब्सिडी रेट पे मिलेगा उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है। उसके बाद जब ये उज्ज्वला योजना के तहत खाना खा लिया, उसके बाद ये बैट लेके स्टैंड किया, कहाँ पे, स्टैंड अप इंडिया, यानी कि एससी एसटी वुमेन उद्यमियों को 10 से 1 लाख 1 करोड़ तक लोन देगा, ठीक है। 1 करोड़ तक किसको किसको देगा, एससी एसटी वाले लोग को, या कोई भी वुमेन हो, ठीक है, कोई भी वुमेन हो उसका उस उद्यमियों को, यानी कि इंटरप्रेनर को वो सरकार लोन देगी 10 लाख से 1 करोड़ तक। तो ध्यान रखिएगा कितना तक इसमें लोन देने की व्यवस्था, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद स्टार्ट किया छक्का मारना, यानी कि स्टार्टअप इंडिया टू प्रमोट न्यू इंटरप्राइजेज, यानी कि जो नए नए उद्योग हैं उसको प्रमोट करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उसको ऋण वगैरह देने के लिए ये वाला योजना है। फिर अब उसका उदय हो गया, यानी कि कहाँ हो गया, ग्रामोद्योग, ग्रामोदय से भारत उदय, यानी कि ग्राम से भारत लेवल पे उदय हुआ। इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, विलेज प्रॉपर डेवलपमेंट, यानी कि जो गांव है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई है। तो ये टोटल 6 मतलब कि 6 तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे 6 ही मैंने बताया शायद, हाँ 6 है, ठीक है। और 2016 से रिलेट करके कि लास्ट में 6 है, तो इस तरह से आपको मैंने याद करवाया। आशा करते हैं चीज़ें याद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।